इस टाइम जो वक्त ज़ाया करने का जो सबसे बड़ा टूल है ना, वो कौन है? मोबाइल फ़ोन है। ये वो टूल है जो फूल है। ये बेसिकली मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये मोबाइल फूल है जिसने नौजवान नस्ल को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और नशा है, यकीन माने ऐसा नशा है ना, जिसको लग जाता है ना, उनको कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती और वक्त का नहीं पता चलता। इस पर आप देख लें, बैठ जाएं, आपको नहीं टाइम का पता लगेगा। ऐप्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि बंदा कोई एक ऐप, अब वो नया शॉर्ट्स वाला काम चल पड़ा है, पागला वगैरह करी जो बिचो कोई लावा निकलेगा, कभी लावी निकलेगी कोई, इतना टाइम ज़ाया होता है कि मानो पता ही नहीं चलता। अच्छा फिर कभी आप नोट करके देखो, ये मोबाइल इधर पड़ा होगा ना मेरे पास, अच्छा नहीं मैसेज आया होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे चुप चुप के बार बार देखेंगे कोई मैसेज तो नहीं आ गया। या अंडरस्टूड ही बात है, जब आएगा तो बजेगा मोबाइल, कोई कॉल आएगी, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन चेक करे किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। बीमारी है, बताया ना, नशा है। नहीं आया होता मैसेज, लेकिन फिर भी देख रहे यार कोई मैसेज तो नहीं आया। ग्रुप वो बनाया होगा ना, अगर यूट्यूब चैनल बना लिया या स्नैप, बार बार चेक करेंगे व्यूज़ कितने आए हैं, फिर 5 मिनट फिर चेक करेंगे, और नहीं होने दे फिर भी लेकिन हर 10 मिनट बाद जो है टिक टिक ही लगी रहेगी। फिर इसका एक इतना बड़ा नुकसान कि देखिए लोग ना करीब होने के बावजूद एक दूसरे से दूर हो गए हैं। कभी आप गौर करें, किसी घर में फंक्शन हो ना, रिश्तेदार आए होते हैं, अच्छा सारे ऐसे लैन नाल बैठे होंगे, सारे ने मोबाइल कटे होंगे, साथ साथ बैठे हुए बात नहीं कर रहे। अच्छा और कभी कभी आप गौर करें, जैसे फॉर एग्जांपल नुमान और मैं बैठे हैं साथ, बाकी सारे दोस्त बैठे हैं, मैं अपने मोबाइल के खोल के नुमान के स्टेटस देख रहा हूँ, मेरे नाल बैठा है, उसने गल गल नहीं करनी है, आपस में बात नहीं करते, ठीक है ना। वो स्टेटस उसके खोल के चेक करेंगे, स्टेटस ही हाल चाल पता लग जाता है, मरना वाला के जिंदा है फिर वो नया ट्रेंड चिकन मार रहा होगा, अस्पताल है, लत चुकी है, सेल्फी बना के जनाब वो छड़ने व्हाट्सएप पे, उतो ही पता लग जाएगा की हाल। यानी इतना ज़्यादा जो है ना मोबाइल में गुम हो गया। शादी आ जाती है, घर जाने की जहमत नहीं करेंगे, फोन यार मैं तेरे व्हाट्सएप करता है, कार्ड चेक करनी जरा यानी वो मोहब्बत ख़त्म ही हो गया। और नौजवान नस्ल इतनी खूब गई है, माँ बाप बेचारे बैठ के शक्लें देख रहे होते हैं, बच्चे जो है वो मोबाइलों पे लगे होते हैं। इतना ज़्यादा इसके अंदर हम घुस गए हैं। फिर जिस बंदे को मोबाइल की लत लग जाती है ना, जिसको इसकी आदत हो जाती है, वो अपने गोल्स को भूल जाता है, लेजी हो जाता है, ठीक है ना, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है बंदे के अंदर से। बेशुमार नुकसान आता है इसके, बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। सारी रात मोबाइल यूज़ करते हैं, आंखें अलग ख़राब होती हैं हमारी, सुबह नींद पूरी नहीं होती, फिर चिड़चिड़े होते हैं, फिर कभी भैन नाल लड़ांगे, कभी भरा नाल, कभी मां नाल लड़ांगे, कभी बेगम नाल लड़ांगे हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है ना तो बताने का मकसद, नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अच्छा कोई भी जो इन्वेंशन होती है ना, वो बजाते खुद बुरी नहीं होती, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस तरह यूज़ करते हो ना, अच्छा यूज़ करें उसका। हमेशा इसके 2 यूजेस रखें, एक कम्युनिकेशन, दूसरा इन्फॉर्मेशन। लेकिन कम्युनिकेशन बंदे दे पुत्रा वाली, वो नहीं जो अम्मी कहती कि माना लगा है, वो वाली नहीं, इंसानों के बच्चे वाली कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। आपको कोई वीडियो आपने देखनी, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कोई जीके तैयार करना है, हर चीज़ आपको गूगल बाबा से मिल जाती है। यानी 2 काम सिर्फ आपने, इंटरटेनमेंट निकाल दो बीच में से, गूगल बाबा ही है बेसिकली, जो सवाल पूछो ना उसका जवाब दे देता है आपको। तो 2 यूजेस इसके आपने करने हैं आज के बाद ज़िंदगी में, ये नए साल से आप इरादा कर लें, कम्युनिकेशन और तीजा काम कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ बनना है तो फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपने वक्त को बचाना है। हलाक है वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। हर अगला दिन जब आता है ना, तो सोचा करें पिछला दिन कैसा था और आज का दिन कैसा, कोई बेहतरी आई है कि नहीं आई, कोई इंप्रूवमेंट हो रही है, तो फिर इट मीन्स आप सही ट्रैक पे हैं। अगर नहीं हो रही ना, तो फिर फारग हो। लेकिन वो तभी होगा ना जब आप अपने टाइम को सही तरह यूटिलाइज करोगे। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने पहले भी लेक्चर दिया था, उसका मैं लिंक दोबारा भी लगा दूंगा बीच में, वो वीडियो लाजमी देखें कि टाइम को हमने कैसे मैनेज करना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, कौन से काम ज़रूरी है, कौन से काम ज़रूरी नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई हुई हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।